बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें आम इदारों में बैठी हुई कुछ शख्सियात का जो कंडक्ट है उस पर बड़े सवालात उठ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने आज एक ऐसा फैसला दिया है जो दो जजेस के फैसलों के मुकाबले आ गया और अब कल क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और इस फैसले के अंदर जो कुछ उन्होंने लिखा है क्या उनको लिखना चाहिए था और इमरान खान का जो साइफर का मुकदमा है उसको किस अंदाज के अंदर अब आगे बढ़ाने का एक बाकायदा हुक्म जारी किया गया है। तफसील आपके सामने रखूंगा। ऑडियो लीक स्कैंडल आपको इल्म है, बड़े आए बड़े इल्जामात लगाए जिसके अंदर एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं उनकी ऑडियो का मामला था और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया और आज इस पर एक हुकूमत के आम इदारे ने किस तरह हाथ खड़े किए और जस्टिस बाबर सत्तार को क्या जवाब दिया गया है ये भी आपको बताना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इस वक्त पूरा जो क्रिकेट बोर्ड है वो हिला हुआ है, लेकिन इस वक्त जो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं वो आज पूरी तरह जो है वो मौजूद है। और क्या तब्दीलियां हुई हैं और अब जो बाबर आजम है उनकी जगह पर शहीन शाह अफरीदी और शान मसूद की जो एंट्री हुई है उस पर क्या सवालात खड़े हुए हैं और जो शाहिद अफरीदी हैं उनका इस पूरे मामले के अंदर क्या किरदार बताया जा रहा है इस पर हम आज पहले बात करेंगे। अगरचे मैं स्पोर्ट्स पर बड़ी कम बात करता हूं चूंकि ज़ाहिर है कोई बड़ा मैं स्पोर्ट एक्सपर्ट तो हूं, लेकिन चूंकि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी जो क्रिकेट टीम है बाकी खेल तो हमने वैसे ही तबाह कर लिए जैसे पूरे मुल्क के इदारे तबाह किए, इसी तरह अब एक क्रिकेट बची थी। हॉकी हमारा कौमी खेल था और उसके अंदर हमने उनको किराया भी बेचारों को नहीं देते और कोई तवज्जो भी नहीं है। और फिर फुटबॉल जो है वो हमारी कभी बनी नहीं है और स्क्वैश के अंदर एक बड़ा नाम था लेकिन वो भी खत्म हो गया। अपनी मदद आपके तहत वेट लिफ्टर और कुछ और गेम्स जो की जाती हैं, हालांकि वॉलीबॉल का बड़ा पोटेंशियल है उस पर भी तवज्जो नहीं दी जाती। और अब जो है वो क्रिकेट जो है वो बच गई थी। क्रिकेट की भी सियासत की नजर हो गई है, कभी एक नून लीग आती है वो अपना कड़छा चमचा लेके आ जाती है नजम सेठी, और दूसरी तरफ जब पीपल्स पार्टी का हाथ पड़ता है तो वो साथ बार्गेनिंग करते हैं कि जका अशरफ जिनका रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर एक बड़ा किरदार था, कुछ आम जो डिप्लोमेट्स हैं वो जनूबी पंजाब के अंदर उनके यहाँ उनकी ठहरने की इतलात आई थी और इस खबर का जो सदीक जान साहब ने दी इसका रिबटल नहीं आया। तो अब जका अशरफ एक सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत है बड़ी, उनको भी तो नवाजना था तो लिहाजा उनको नवाज दिया गया। लेकिन ये जो तब्दीली आई उस वक्त आई जब ज़ाहिर है वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा था, सियासत की नजर पूरी गेम हुई, मिकी आर्थर को भी फारग कर दिया गया है, मोहम्मद हफीज उनकी जगह लेंगे, आगे वो सारा जो सेटअप है वो तब्दील हो गया। आज बाबर आदम ने जब इस्तीफा पेश किया तो उन्होंने तीनों डोमेन पर इस्तीफा दिया, यानी बेशक टेस्ट क्रिकेट हो या जो है वो वनडे हो या T20 हो, और साथ ही उन्होंने पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। पिछला बैकग्राउंड उन्होंने बताया, कहा गया कि उनको कहा गया कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप रहें, यानी कैप्टन रहें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ज़ाहिर है उनका इस्तीफा इखलाकी एतबार से भी बनता था, जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी जिल्लत अमेज क्रिकेट के अंदर ये एक शिकस्त है जिसकी तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर क्या नजर लगी और फिर वो भी भारत के अंदर, तो तनकीद बहुत थी। लेकिन अब शायद अफरीदी जो है वो इस वक्त इमरान खान पर और जो हमारे हल्के हैं मुख्तदार हल्के उनके चहेतों के तौर पर उनका नाम आ रहा है। इस वजह से शहीन शाह अफरीदी जो है उनको T20 जो है उसके अंदर कैप्टन बनाया गया है, शान मसूद को टेस्ट टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो अब इस पर तनकीद हो रही है कि शायद अफरीदी जो है उन्होंने चूंकि पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर जिक्र भी किया था, तो इस वजह से अब ये नया बंदा है और इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शहीन शाह अफरीदी के अंदर अगर कायदाना सलाहियतें हैं तो वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। अब मुझे तो अंदाजा नहीं है, आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा इम्पार्शल तरीके से, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई अच्छा प्लेयर हो तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो भी इस तरह हो, वो नफ्सियाती एतबार से इतना मजबूत हो कि जो अपनी टीम है उसको लेकर चलने की पोजीशन के अंदर हो। तो इस वक्त ये जो एक नई जंग है सोशल मीडिया पर, इसका क्या कंक्लूजन होगा ये भी जो है वो ज़ाहिर है ये और बढ़ेगी। और शायद अफरीदी पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो अपने जो दामाद हैं उनको उन्होंने नवाजने की कोशिश की है। अब दूसरी तरफ ऑडियो लीक का मामला है। मैं आपको ऑडियो लीक से भी पहले अगर बता दूं तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक वो इस वक्त बड़े एक्सपोज हो रहे हैं मुसलसल। वो एक पार्टी
और फरीक के तौर पर नजर आ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ ही उन्होंने फैसले करने होते हैं। जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं जो डिटेल्स होती हैं मुकदमात की, तो जो मुकदमा उनके पास आ जाए वो उसको महफूज करके बैठ जाते हैं। इमरान खान ने उन पर अदम एतमाद भी किया है। तो थोड़ा बहुत अगर बंदे को हो कि यार इंसाफ करना है और मेरा नाम आ रहा है, कंट्रोवर्शियल वर्शल हो रहा हूं, तो मुझे आगे किसी और जज, बाकी भी तो 9 जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जज साहब इमरान खान के जो मुकदमात हैं उन पे बैठे हुए हैं, आगे भी नहीं जाने देते, फैसले महफूज कर लेते हैं। एक तरीकाकार के तहत जो है अगले मुकदमे में गिरफ्तारी हो, ट्रायल जो है वो तेज हो जाए, इस दौरान जो है वो सारा ये फैसला महफूज जो होता है उसको सुना दिया जाता है। तो ये जज साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उससे पहले ही जब अतर मिनल्ला को यहां से हटाया गया, वो बहुत सारी चीजों के अंदर रिलीफ दे रहे थे, तो ये इनके बारे में तासर यही था कि ये बड़े घर के बड़े करीबी हैं, जो इनको हुक्म मिलेगा ये इनका तासर है। अब जितना दुरुस्त है गलत है ये तो मैं इस पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन इनके बारे में इस्लामाबाद के अंदर ये तासर था जो मीडिया के हल्के हैं कि ये जो है वो जज से ज्यादा वो शाह के ज्यादा वफादार है। तो अब बहुत सारी चीजें जो इन्होंने की हैं ज़ाहिर है वो बगैर नजर भी आ रही हैं। अब इन्होंने क्या किया कि आज 2 दिन पहले आपको याद होगा कि जो हमारे एक डबल बेंच है उसने फैसला दिया, और ये फैसला जो है बल्कि कल ही जारी हुआ, और उसके अंदर बताया गया, पहले ये चल रहा था केस और कल ही कहा गया कि भाई जवाब दो, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जेल के अंदर आप जो ट्रायल कर रहे हैं, ना मीडिया के लोग वहां जा सकते हैं, ना वहां पे जो है वो फैमिली के इस तरह लोग आ सकते हैं, तो इतना इजाजतनामे के बावजूद भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। 5 मरतबा उन्होंने कहा जी ओपन ट्रायल होगा तो ये इंसाफ होगा, जस्टिस गुल मियां और औरंगजेब ने। लेकिन बजाय इसके कि आज जो जज साहब हैं वो ये फैसला शाह महमूद कुरैशी की जो बेल एप्लीकेशन है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, जो फर्द जुर्म है उसको रोकने की कार्रवाई भी मुस्तरद कर दी, मुकदमा खारिज करने की जो दरखास्त है वो खारिज करके तो उन्होंने 4 हफ्ते के अंदर, कल कहा गया यानी कल 2 जजेस ने इस पर स्टे दिया कि जब तक ये फैसला नहीं होता मुकदमा आगे नहीं चलेगा। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट यही आमर फारूक, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कल इसी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं साइफर मुकदमे को वो रोक चुके हैं, स्टे दे चुके हैं, लेकिन ये जज अड़ गया और इसने कहा जी 4 हफ्तों के अंदर ये मुकदमा खत्म करें, इसको इतनी जल्दी है, इतना यानी एक भौंडा मुकदमा जो बनाया गया है उसको वो इस अंदाज के अंदर, भौंडे अंदाज के अंदर आगे जो बढ़ा रहे हैं, इस पर तनकीद हो रही है। अब यहां पर जो तहरीरी हुक्मनामा उन्होंने जारी किया, वो जो कल 2 जजेस ने फैसला दिया या हुक्म दिया और स्टे दिया, उसके खिलाफ यहां जज जवाब दे रहा है। हालांकि ये जज का काम नहीं था कि ये जवाब देते, लेकिन उन्होंने यहां नत्थी करके, तो ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 जज इस वक्त आमने सामने, अब कल इसकी समाअत भी है। अब वो जजेस का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या वो कोई आइन और कानून पर खड़े रहते हैं, ये तो पाकिस्तानी कौम रोज अजीब तमाशे देख रही है यहाँ पे। अब ये जो फैसला तहरीरी हुक्मनामा शाह महमूद कुरैशी का जारी किया गया है, इसके अंदर तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जेल सुपरिटेंडेंट यकीनी बनाए कि मुल्जमान की इज्जत और वकार पर कोई हर्फ ना आए। जेल में ट्रायल का मतलब इन कैमरा समात नहीं बल्कि ओपन ट्रायल ही है। जेल हुकाम और हुकूमत सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को अदालती कार्रवाई देखने को यकीनी बनाए, यानी जेल के अंदर ही ट्रायल होना चाहिए। ये जो जज है ये कर चुका है। और हर हवाले से जब इमरान खान को थ्रेट था, जब उसकी जान पे हमले का खतरा था, एक हमला हो चुका था, तो यही जजेस थे जो कहते थे हमारी अदालत में आओगे तो फिर आपकी हाजिरी माफी होगी। अब देखें इनकी गेमें, देखें आप। तो यहां पे उन्होंने कहा कि हर हवाले से ओपन और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। भाई ओपन और शफाफ ट्रायल तो ये है कि अदालत के अंदर इमरान खान को पेश करें, और अगर जो लोग यानी इमरान खान को वही अडयाला जेल से लेके जो इस्लामाबाद की अदालत तक सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो इलेक्शन कैसे पूरे मुल्क के अंदर करवा सकते हैं? ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। फिर आमर फारूक साहब ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस केस में इस्तिस्ना का इतलाक नहीं होता। ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान लगाए गए क्रिमिनल इल्जामात पर आर्टिकल 248 का इतलाक होता है। अब दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यहां पे चेयरमैन पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है, उनकी फैमिली इससे कबल सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार कर चुकी है। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर हुई। अब कल जो जजेस ने कहा कि आप गलत जगह पे ट्रायल कर रहे हैं,
तो जो पहले समाअत हुई है उसका क्या करेंगे? तो इसका भी जवाब, जजेस का जवाब भी ये आमर फारूक दे रहे हैं, यानी अपने हाई कोर्ट के, कि गलत जगह पे हुई है तो इस प्रोसीडिंग पर नहीं होता। जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो, वो प्रोसीडिंग कलअदम नहीं हो सकती। तो इंसाफ के अंदर, जो फराहमी के अंदर और क्या यानी लिकोनत होने है, और क्या खाली जगह होनी है कि इंतकामी मामला है और वो चल रहा है। जिन लोगों को खिलाफ साइफर मुकदमा चलना चाहिए था, वो उनके खिलाफ ये मुकदमा नहीं चल रहा, ये तो नजर आ रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच कल साइफर ट्रायल रोकने के हुक्म में तोसी करता है, या इस सूरत हाल के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज अबू अल असरार मोहम्मद दुलकरनैन के सामने प्रोसिक्यूशन सिंगल बेंच का और पीटीआई जो है वो दो बेंच डबल बेंच का फैसला रखेगी, वो क्या इस पे करते हैं, ये एक बड़ा आम सवाल है। तो इस वक्त बगैर बहुत सारे जजेस पर यह इल्जाम है कि वो पूरी तरह रियासती इदारों की सहूलतकारी कर रहे हैं, और उसके अंदर काजी फायद ईसा वो सैर फरिस्त जो है वो सैर फरिस्त हैं, और उसकी वजह जो है वो आपके सामने है। अब दूसरी तरफ एक और मामला भी हुआ है, चूंकि जो डिवीजन बेंच था, जो दो जजेस का बेंच, उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं टेक्निकल, तो उसने दो सवाल भी किए थे। उन्होंने कहा कि ट्रायल, जेल ट्रायल क्यों और इसकी वजह क्या है, ये सवाल का जवाब जो है वो आपने देना है। इसका जवाब भी आज ये जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, इन्होंने दे दिया है। अगर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो जो ट्रायल हो चुका है उसका स्टेटस क्या होगा, इसका जवाब भी आज जो जज है वो चीफ जस्टिस यहाँ पे जवाब दे रहा है उन दो जजेस का। ये इतनी ये पोजीशन यहाँ पे हुई है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक मामला है ऑडियो लीक्स का, और ये जो ऑडियो लीक्स है इसके अंदर पीटीए ने हाथ खड़े किए हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि उनके पास सोशल मीडिया पर ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक करने वाले शख्स की शनाख्त की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। अब ये जस्टिस बाबर सतार ने इस पर एक्शन लिया था, जो साकिब निसार के बेटे थे नजम निसार, उन्होंने एक दी थी कि मेरी एक पर्सनल ऑडियो है और वो लीक की गई है, और ये किसने लीक की है, अगर ये बात, मेरा मकसद जो भी है, लेकिन इस पर पूछा गया कि भाई ये आईएसआई है, फौज है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जरा बताएं कौन से इदारे के पास ये ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत है, और कानून के अंदर इसका भाई स्टेटस क्या है, ये आईनी काम है, गैर कानूनी है, या कानूनी काम है। इसके अंदर जो वजीर आजम हाउस की तरफ से कठपुतली बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कहा जी ये फौज के मामलात है उसके अंदर हम मुदाखलत नहीं करते। भाई ये क्या, ये कोई जवाब तो नहीं है, ये तो टाउट लोगों का जवाब है जो यहाँ पे जो है वो जमा करवाया गया। आपकी एक पोजीशन होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है वो कल को ये मसाइल पैदा करेंगी सारी चीजें। लेकिन इसके अंदर बाबर सतार को उन्होंने ये जवाब दिया, जस्टिस बाबर सतार को। अब इन्होंने कहा जी हम तो, हमारा तो पीका ऑर्डिनेंस के तहत ये अख्तियार ही नहीं है, हमें पता ही कोई नहीं है, जो बंदा कर जाए तो ये पीटीए के हालात हैं। यानी जब जजेस को भी, अब जज क्या कर लेगा, जो भी फैसला देगा, जज क्या फैसला देगा और क्या अमल दरामद करेगा, इस वक्त तो सब धजियां बखेरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पीटीए ने, कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबक वजीर आजम की शरीक की हयात बुशरा बीबी और साबक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की जानब से दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान मुतअद्दिद सवालात उठाए और उनकी निशानदेही की हदायत की, इस पर जो है वो उन्होंने कहा जी जवाब दहिंदा हुकाम से कहा था कि पीटीए वजीर आजम आफत और FIA समेत उन इदारों और एजेंसियों की निशानदेही करे जिनके पास टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने या टेली कम्युनिकेशन की निगरानी की मतलूबा तकनीकी सलाहियत है। अब इस पर जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसके अंदर कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016 के सेक्शन 20 बदनीयती पर मबनी ज़ाब्ता के तहत कोई मुतासरा शख्स अथॉरिटी से किसी शख्स की साख या राजदारी को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद ब्लॉक करने के लिए राब्ता कर सकता है। लेकिन ये जो ऑडियो होती है रिकॉर्डिंग और लीक, इसका हमें भाई कोई पता नहीं। ये जवाब है बड़ा अजीब और बड़ा सादा। बाबर सतार अब इस पर क्या फैसला देते हैं ये भी जो है वो बताएगा। तो इस वक्त ये एक खुला सा काम जो है वो हो रहा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।